हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम मेरा बच्चा तो इंग्लिश लिख ही नहीं पाता, मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं लिख पाता। तो आप उनको इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन यानी इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाएं, आप उनको कैसे सिखा सकते हैं, वह बहुत इजी वे लेके आई हूँ आज आपको समझाने के लिए। तो मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है जो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, हाँ चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। चैनल पे मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल पाती हूँ गाइज़, क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग और टाइम का इशू रहता है मुझे। मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाती हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए एक ऐसी पिक्चर। आपको बच्चे को ना, जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहे हो, अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हो, सबसे पहले आप उनको एक पिक्चर बना के दीजिए। मैंने अभी जैसे यहाँ पे लॉयन लिखा है, इसकी पिक्चर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी वीडियो में। तो आप बच्चे को, जैसे मैंने लॉयन लिख लिया, मान लीजिए अपने यहाँ पे मेरी लॉयन की एक पिक्चर है, ठीक है, तो मैं उसे बोलूँगी आपको फर्स्ट उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो वो लिखेगा लॉयन। अब आप उससे पूछो लॉयन से रिलेटेड उसके माइंड में चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। जैसे मेरे माइंड में आती है कि लॉयन है, सेकंड दिस इज़ अ लॉयन। अब मैं लॉयन को नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखूँगी, दिस इज़ अ लॉयन। अब मुझे फिर थर्ड मेरा माइंड स्ट्राइक हो रहा है कि ये तो वाइल्ड एनिमल है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल। बच्चों को आप ये भी समझाते रहिए कि हम एनिमल के लिए इट का यूज़ करते हैं, और इट हमारा सिंगुलर है तो इज़ का यूज़ करते हैं। अब जब धीरे धीरे उनको एक्टिविटीज़ कराओगे ना, उनके साथ बैठ के करोगे, तो उनको सब कुछ आएगा और आप देखना उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, ठीक है। फिर मुझे पता लगा कि अच्छा ये लॉयन है, अब ये तो कार्निवोरस है। अब बच्चों को, अब अगर सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को बता रहे हो कार्निवोरस, उनको नहीं पता कार्निवोरस क्या होता है, तो आप उनको फर्स्ट बताओ, उनको कार्निवोरस मतलब होता है जो हमारे मीट खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। इट इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, ठीक है, सिंपल लिखवा दीजिए। देखिए इट यूज़ हो रहा है, इज़ यूज़ हो रहा है, आ यूज़ हो रहा है, बट हमने क्या चेंज किया, कुछ वर्ड्स चेंज किए, एनिमल भी सेम है, देखिए। और मेरे कितने सेंटेंस बन गए, 1 2 3 4 4 सेंटेंस बन गए मेरे। तो इस तरह से आप बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाइए बहुत इजी वे में, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके। जब आप बच्चों को बेबी स्टेप्स के साथ एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कराते हो ना, तो उनके एक तो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, और उनको ये भी आता है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, तो उनको मज़ा भी आने लगता है। अब देखिए, मुझे पता है कि लॉयन हमारा नेशनल एनिमल है, तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया, इट इज़ आवर नेशनल एनिमल, ठीक है। तो देखिए मेरी 5 लाइन तैयार हो गई लॉयन से रिलेटेड। तो इसी तरह से आप बच्चों को पिक्चर्स दिखाइए, बहुत रैंडम पिक्चर, जो वो रैंडम नहीं, सॉरी, बहुत वैसी पिक्चर दिखाइए जो क्या कहते हैं वो डेली बेसिस पे देखते हैं। जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर मैं डेली देखती हूँ, आंट में मैं डेली देखती हूँ, मैं डेली, ये पेन है ना, पेन को मैं डेली दिख रही हूँ, मैं नोटबुक को डेली देख रही हूँ। तो इससे रिलेटेड उनको आप क्या कहते हैं, ऐसी पिक्चर्स दिखाइए, ऐसी चीज़ों को सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाइए जो वो डेली देख रहे हैं, ताकि उनका माइंड चलना शुरू हो। आप देखोगे उनका माइंड बहुत तेज़ी से चल रहा है, उससे रिलेटेड उनका माइंड काम करने लगा है, उनको इंग्लिश आने लगी है, बहुत सारी ऐसी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक पिक्चर दीजिए डेली बेसिस पे बच्चे को, उसको बोलिए मुझे इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करके दिखाओ। सामने बैठो, 10 मिनट दो आप बच्चे को, और बोलो मुझे इससे 5 सेंटेंस बना के दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको फिर से सेंटेंस, एक पिक्चर बनाती हूँ और मैं आपसे खुद आपके सामने लिख के दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने बनाई पिक्चर फ्लावर की, बच्चे को आप दीजिए फ्लावर बना के, बोलिए कि आप मुझे इस पर 5 लाइन लिख के दिखाओ। तो फर्स्ट वो क्या लिखेगा कि मम्मा, या फिर जो भी आप टीचर हो तो टीचर, ठीक है, कि मैम ये तो फ्लावर है, तो आप उसको फर्स्ट वो लिखेगा फ्लावर। गाइस मेरा हाथ ढंग से चल नहीं रहा, 1 मिनट में आपको डार्क पेन से लिख, फर्स्ट लाइन में वो लिखेगा ये फ्लावर है। सेकंड वो थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ करेगा कि फ्लावर के बारे में मैं क्या लिखूँ, तो सेकंड उसको कुछ आएगा फ्लावर फ्लावर फ्लावर, वो थिंक करेगा फ्लावर 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 से रिलेटेड, तो लिखेगा इट इज़ आ रेड फ्लावर। फ्लावर कैसा है, रेड है।
सेकेंड लाइन हो गई ना प्रिपेयर। इस तरह से हमारा माइंड काम करता है, इस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये एक नया मतलब क्रिएटिव वे है, तो आप इस तरह से बच्चों को सिखाइए। उनको मारना पीटना इज़ अब बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, थोड़ा क्रिएटिव वे में बच्चों को सिखाना शुरू कीजिए। थर्ड लाइन बताइए अब क्या, आप खुद सोचो आप क्या लिखोगे। अगर आप पेरेंट्स हो, आप टीचर हो, क्या लिखोगे। फ्लावर हो गया, इट इज़ अ रेड फ्लावर। थर्ड क्या लिखोगे। इसको हम सुंदर भी तो बोल सकते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। इस फ्लावर को हम सुंदर भी बोल सकते हैं। याद कीजिए सुंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। हाँ देखिए, मैंने आपका माइंड भी चलाना शुरू कर दिया ना आपका माइंड चलाना शुरू। तो इसी तरह बच्चे पे भी काम कर सकते हो। इट इज़ आ ब्यूटीफुल फ्लावर। अभी तक आपको कुछ नहीं आ रहा था, देखिए अब आपने लिखी है 3 लाइनें, 1 2 3, 3 लाइन लिख दी हमने। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इट हैज़ 6 पेटल्स। पेटल्स समझ में आते हैं, यानी छोटी छोटी सी जो इसके पत्ते हैं, इसी को हम पेटल्स बोलेंगे। यानी इसके पास कितने पेटल्स हैं, 6 पेटल्स है। देखिए मैं 4 लाइन, एक छोटी सी पिक्चर से मैंने 4 लाइनें बना दी। और क्या लिख सकते हो, सोचो 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 सोचो, आप बताओ आप मुझे और क्या लिख सकते हो। जैसे मेरे माइंड में आ रहा है, इट ब्लूम व्हेन इट्स टाइम कम्स। ये तब उगता है जब इसका समय आता है, और ये हमारी जीवन की भी सच्चाई है। आपका जब टाइम आएगा तभी आपको चीज़ें मिलेंगी, तभी आपके काम बनेंगे। तो इसीलिए किसी चीज़ के लिए टेंशन मत कीजिए। और मैं अभी आपको एक सुपर फटाफट सा एक टेस्ट दे के जाती हूँ कि आपने आज कितना सीखा, आपका माइंड ने कितना काम करना शुरू किया। आपको खुद भी करना है, अपने बच्चे से भी कराना है, अपने स्टूडेंट से भी कराना है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी, क्या नया सीखा। अगर आपको गाइस वीडियोस अच्छी लगती है ना, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँगी, और अच्छे से कुछ नई नई चीज़ें, नई नई लर्निंग आपको मैं बहुत ही क्रिएटिव वे में सिखाऊंगी कि बच्चों को आप बिना मारे, बच्चों से आप बिना मार पीट किए, बिना उनको बिना डांटे कैसे उनको नई नई चीज़ें सिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको आज का होमवर्क है आपका, ये आपको बनाना है, ये मैंने बनाई है आंट। आपको आंट के ऊपर मुझे 5 लाइंस लिख के देनी है। कमेंट बॉक्स में मुझे 5 लाइंस चाहिए आंट के ऊपर। ये पिक्चर आपको बनानी है, फटाफट आंट के ऊपर मुझे 5 लाइंस लिख के दो, ताकि आप मैं देख पाऊँ कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रिएटिव वे में पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।